दूसरी बात जो प्रदीप जी ने कही, उन्होंने भी कहा कि इसमें कर्नाटक का इफेक्ट भी है। हर्षवर्धन जी कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी का एक रिसर्जेंस दिखाई दिया है। कांग्रेस तो वहां बेसिकली मजबूत थी। आप लास्ट टाइम भी आप देखो तो 29.9 मतलब 30% करीब वोट बैंक कांग्रेस का रहा है वहां पर। मतलब कांग्रेस का आधार हमेशा मजबूत रहा है वहां पर, भले ही वो सीट नहीं जीत पाए उस हिसाब से। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो लगातार फील्ड पे काम किया है, संख्या शमशेखर ने जो लगातार काम किया है, केंद्र के नेता लगातार वहां जाते रहे। एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर हर महीने तेलंगाना गए किसानों से बात करने के लिए कि क्या समस्या है, क्या सुविधा चाहिए, और लगातार काम करते रहे। किसानों का एक बड़ा वर्ग है वहां पर तेलंगाना के अंदर। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि केंद्र की योजनाओं को लगातार वहां पहुंचाने के अंदर जो भाजपा संगठन ने वहां काम किया है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को उसको फायदा मिलेगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सीटें 4 से बढ़ के 5 या 6 हो सकती है। 5 से हो सकता है। आप सर्वे के साथ हैं इसका मतलब कमोबेश। अरे इसमें आप देखेंगे हमने तेलंगाना के सर्वे में सारी पार्टियों का अलग अलग आपको आंकड़ा दिखाया है, मानते हुए कि अलग अलग चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि आज की परिस्थिति में बीआरएस इंडिया अलायंस का पार्ट नहीं है। तो इसलिए आपको हमने दिखाया कि ये मानते हुए सर्वे है कि वो अलग चुनाव लड़ेंगे। कल को अगर कांग्रेस पार्टी और बीआरएस के बीच कोई समझौता हो जाता है तो वो अलग विषय होगा। आज की परिस्थिति में हम ये मान के चल रहे हैं कि वो अलग अलग इलेक्शन ही लड़ेंगे। तो उस सूरत में ये नतीजा जो है बनता हुआ हमको दिखाई दे रहा है। संजीव जी, और कोई गुंजाइश आपको दिखती है कि बीआरएस के चंद्रशेखर राव वो इंडिया अलायंस के साथ भी आ जाएं कल को? बिल्कुल नहीं। देखिए, जैसे आपने अभी बताया और मेरे फेलो पैनलिस्ट बोल रहे थे लगभग सभी, वहां पे विधानसभा और लोकसभा में बहुत स्पष्ट फर्क है। विधानसभा में अभी भी टीआरएस के सामने बड़ा चैलेंजर कांग्रेस है, और कांग्रेस का हाल में रिवाइवल हुआ है पिछले 2-1 साल में। कांग्रेस ट्रेडिशनल पार्टी थी तेलंगाना और आंध्रा की, वो तो उन्होंने अपने पांव पे खुद ही कुल्हाड़ी मारी। वाईएसआर के बाद जगन रेड्डी को प्रमोट नहीं किया, और मतलब वो जो उनकी इंटरनल कांग्रेस की आत्मघाती राजनीति जो कई बार होती है वो वहां पे प्ले आउट करी। और टीआरएस ने तेलंगाना बनने का एक हिस्टोरिकल उसको लाभ मिला, उसने गेन किया। लेकिन अब एक नेचुरल ऑपोजिशन पार्टी वहां पे कांग्रेस का जो प्रेसिडेंट है वो बहुत अग्रेसिव है। जैसे हर्षवर्धन कह रहे थे, किशन रेड्डी साहब कंपैरेटिवली कम अग्रेसिव है, कंसेंसस की पॉलिटिक्स ज्यादा करते हैं। तो लोकसभा में बीजेपी एक फैक्टर होगा, विधानसभा में कांग्रेस और टीआरएस फैक्टर होगा, और टीआरएस और कांग्रेस के साथ आने की कोई गुंजाइश बनती नहीं, क्योंकि नहीं बनती। वो टीआरएस के लिए चैलेंजर है कांग्रेस पार्टी, तो वो इसको एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते। वो कुछ काफी हद तक वही स्थिति है जो आप पार्टी और कांग्रेस की होगी दिल्ली में। अब किसी भी तरह से, इनफैक्ट कांग्रेस कहीं ज्यादा मजबूत स्थिति में है तेलंगाना में दिल्ली के मुकाबले। लेकिन सर वो नेचुरल अलायंस अरविंद केजरीवाल तो सोनिया गांधी की टेबल पर ही बैठे थे बेंगलुरु में। जगन रेड्डी जी, कोई फर्क नहीं पड़ता इन सब ऑप्टिक्स से। संजय जी कह रहे हैं क्या होता है, रहेंगे ये नहीं पता, डायनेमिक्स प्ले आउट करती है। हो सकता है कोई सीट एडजस्टमेंट, नहीं हो सकता है डील भी हो जाए दिल्ली में 5 और 2 सीटों की, या मतलब पता नहीं। ये तो सब अभी सब बातें हवा में है, कैसे ये प्ले आउट होती हैं, क्या कॉन्क्रीट शेप लेती हैं, अभी बहुत जल्दी है। ठीक। वैसे तो राहुल गांधी कह चुके हैं खुलकर कि हम बीआरएस के साथ कोई समझौता नहीं करने वाले हैं, केसीआर के साथ हम किसी सूरत में कोई कॉम्प्रोमाइज हम नहीं करेंगे। तेलंगाना में उन्होंने इस बात को कहा था। राशिद साहब, लेकिन तेलंगाना में बीजेपी बेटर करे 2019 की तुलना में, कांग्रेस पार्टी विधानसभा में जो हो वो हो, लेकिन अब तीसरे नंबर की पार्टी तेलंगाना में बन सकती है। जी देखिए, तेलंगाना की राजनीति बहुत कुछ राष्ट्रीय स्तर के ऊपर बहुत कुछ गड़बड़, क्योंकि एक एक्स फैक्टर उसके साथ जुड़ा हुआ है। देखिए, मैं मानता हूं संजीव जी की बात कि अभी वहां कोई गुंजाइश नहीं है कि कांग्रेस और बीआरएस साथ आए। बीआरएस के जो नेता हैं के चंद्रशेखर राव, यूपीए में मंत्री भी रहे थे, बहुत महत्वाकांक्षी है। उनका पूरा जो बीआरएस बनाने का एक पर्पस क्या है, एक एजेंडा है, एक प्लान के तहत है। वो दोनों राजनीतिक दलों मतलब एनडीए और इंडिया अलायंस दोनों में वो एक दबाव की राजनीति करना चाहते हैं, जो असेंबली चुनाव के बाद में हम उनका देखेंगे, उनकी चाल रंग ढंग हमें नजर आएंगे, और उसमें देखना होगा कि किस तरफ जाते हैं। अगर वो कांग्रेस के साथ अलायंस करते हैं, अंडरस्टैंडिंग करते हैं, सीटों का एडजस्टमेंट करते हैं, तो ये भाजपा के लिए एक नुकसान की बात हो सकती है, और उससे ही बड़ा उलटफेर हो सकता है। यहाँ पर बात आम आदमी पार्टी भी की गई, वो भी एक एक्सपेक्टर है। देखिए, जो दिल्ली और पंजाब और गुजरात तीनों जगह देखें तो जो 46 सीटें हैं उसमें कांग्रेस बिल्कुल एक तरीके से आज की स्थिति में शून्य नजर आती है। लेकिन आम आदमी पार्टी के साथ तालमेल हो जाए तो दिल्ली, पंजाब और गुजरात का तो खैर एक आध सीट का ही मामला है, 10 सीटों में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जो है वो एक टक्कर में आ सकते हैं। तो 10 सीटों का भाजपा को नुकसान पहुंचाया जा सकता है, या 10
8-10 सीटों का, लोकसभा की सीटों का नुकसान हो सकता है। ये सारे गुणा भाग है, जो एक्स फैक्टर है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। जी ठीक। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।